तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पैनल बोर्ड की वायरिंग और असेंबलिंग करने वाले हैं, जो कि 2 HP सबमर्सिबल मोटर का है, सिंगल फेस का। तो इसमें हमने CH कॉन्टेक्टर के साथ रिले भी ज्वाइन किया हुआ है। तो हम जानेंगे कैसे हमने सबसे पहले इसमें से सीरीज को फिट किया, CH कॉन्टेक्टर प्लस रिले को फिट किया, और दोस्तों कैपेसिटर और पूरे पैनल बोर्ड की कैसे वायरिंग की, वो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ऑफ़ का, यह रेड कलर का बटन आता है जो कि मोटर को ऑफ़ करने में काम आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो मोटर जो है हमारी ऑफ़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टार्ट बटन कहते हैं, जिसको हम ऑन बटन भी बोल सकते हैं या स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं। यानी कि इस बटन को यदि हम प्रेस करेंगे तो मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक PVB बटन आ जाता है, जिसको दोस्तों प्रेस करने पर हमारा वोल्ट मीटर जो है करंट बताता है, कितना वोल्टेज करंट आ रहा है इस पैनल बोर्ड में, कितने वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है, उससे हमें पता चलता है। और उसके बाद एक यहाँ पे इंडिकेटर लगाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि मोटर यदि ऑन होगी तो इंडिकेटर जलेगा यानी ग्लो करेगा, यदि मोटर बंद होगी तो इंडिकेटर भी बंद रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है एम्पियर मीटर, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लगा दिया जाता है। यानी कि यह दोस्तों एम्पियर मीटर हमें करंट बताता है कि मोटर कितना करंट एम्पियर ले रही है, कितना उस मोटर को एम्पियर लेना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर, V मीटर यानी कि वोल्टेज मीटर लगाया जाता है। वोल्टेज मीटर से हमें यह पता चलता है कि कितना वोल्ट करंट जो है, कितना वोल्टेज करंट आ रहा है इस पैनल बोर्ड में सिंगल फेस के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 पिन कनेक्टर लगाया जाता है, जो कि चीनी मिट्टी का बना होता है कुछ इस प्रकार से। यानी कि इस 5 पिन कनेक्टर से हमें 2 सप्लाई जो है फेस और न्यूट्रल की इस पैनल बोर्ड में देनी होती है, और बाकी 3 पिन से सप्लाई जो है सबमर्सिबल के मोटर 3 वायर्स रेड, येलो और ब्लू में देनी होती है इस पैनल बोर्ड से। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे CH कॉन्टेक्टर प्लस 13-21 एम्पियर का रिले यहाँ पे लगाना होता है, जो कि CH कॉन्टेक्टर कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। कॉन्टेक्टर दोस्तों काम कैसे करता है, यह दोस्तों यदि मोटर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यह पैनल बोर्ड को ऑन नहीं होने देता, जिससे केबल ओबल में फॉल्ट यह सब नहीं होते वगैरह, और घर की वायरिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए हमें इस पैनल बोर्ड में कॉन्टेक्टर और रिले लगाना होता है। नहीं तो डायरेक्ट कैपेसिटर से भी हम मोटर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन यदि मोटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो कैपेसिटर जो है मोटर को ऑन ही रखता है, और बाकी भी पैनल बोर्ड या केबल भी फॉल्ट हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से यह कॉन्टेक्टर आपको दिख जाता है, यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 13-21 एम्पियर का रिले आ जाता है। यानी कि इस पैनल बोर्ड से हम 18-20 एम्पियर तक की मोटर जो है ऑन कर सकते हैं। तो इस रिले को इस कॉन्टेक्टर में जो दोस्तों 2 पिन होते हैं, यहाँ पे दोनों पिन पे इस रिले को ज्वाइंट करना होता है कॉन्टेक्टर के साथ, और जितने एम्पियर की हमारी मोटर है उतने एम्पियर में भी इस रिले को हमें सेट कर देना है। यानी कि 1 HP की मोटर यदि इस पैनल बोर्ड से हमें चलानी है तो वहाँ पे 10 एम्पियर पे 10-12 एम्पियर पे इस रिले को सेट करना है, और यदि 1.5 HP की मोटर चलानी है तो 15 एम्पियर पे इस रिले को सेट कर देना होता है। और उसके बाद हमारा कैपेसिटर जो है आ जाते हैं। तो कैपेसिटर हमारे यहाँ पे 36-25 MFD के 2 रनिंग कैपेसिटर, यानी कि एक 36 MFD का और एक 25 MFD का रनिंग कैपेसिटर, और 200-250 के स्टार्टिंग कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आउट स्टेट में दोस्तों कम कैपेसिटर की वैल्यू ही लगाते हैं पैनल बोर्ड में। और इस पैनल बोर्ड से हम 1.5 HP की मोटर भी चला सकते हैं और 2 HP की मोटर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इस पैनल बोर्ड पे हमने क्या क्या पार्ट जो है लगाए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ इस प्रकार से एक एम्पियर मीटर जो है आ जाता है। यहाँ पे एम्पियर मीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर, यहाँ पे PV बटन या इंडिकेटर या स्टार्ट और ऑफ बटन लगाई हुई है। यहाँ पे दोस्तों CH कॉन्टेक्टर और प्लस में साथ में 13-21 का एम्पियर का रिले भी जॉइंट है इस कॉन्टेक्टर के साथ।
और उसके बाद हमारे यहाँ पे 36 mAh का एक रनिंग कैपेसिटर, एक 25 mAh का रनिंग कैपेसिटर और एक 200-250 का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाए हुए हैं 10 कैपेसिटर। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं इस पैनल बोर्ड की वायरिंग। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक दो रनिंग कैपेसिटर के एक एक वायर लेके, जो रनिंग का कैपेसिटर है, और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर लेके तीनों को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। यानी कि तीनों तार को सबसे पहले छील लेना होता है और फिर इन तीनों वायर को आपस में ज्वाइंट करके, जहाँ पे हमारा दोस्तों सबमर्सिबल मोटर में पीला वाला वायर ज्वाइंट होता है इस पैनल बोर्ड में, इस कैपेसिटर को वहीं पे ज्वाइंट कर देना होता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो है हमें हमारा वो पीले वाले वायर पे भी देना होता है, पीले वाले वायर में और रेड वाले वायर में, कॉमन वायर में नहीं देना होता है। तो पीले वाले वायर में डायरेक्ट जो है कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। यानी दोस्तों 5 पिन कनेक्टर में चौथे नंबर के सिरे पर हमें इस कैपेसिटर को ज्वाइंट कर देना है। और दोस्तों उसके बाद जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो एक वायर बचता है उसका कनेक्शन जो है स्टार्ट बटन में दूसरे सिरे पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कर देना है, ताकि जब हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो कैपेसिटर जो है 2 से 3 सेकंड के लिए स्टार्ट करके मोटर को स्टार्ट कर दे, इसलिए इसका कनेक्शन स्टार्ट बटन में कर देना है। उसके बाद एक पीला कलर का वायर लेके कॉन्टेक्टर में, जहाँ पे दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कॉइल जो है कुछ इस प्रकार की लगाई हुई होती है और इस कॉइल में 2 पिन होते हैं। तो एक पिन में उस साइड के, एक पिन में इस पीले वाले वायर को ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे। तो चलिए टाइट करते हैं इस वायर को। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल में 2 पिन जो है लगी हुई हैं, 2 पिन, और एक पिन में हमने इस पीले वायर को ज्वाइंट कर दिया। तो इस पीले वायर को जो है छील लेना है और उसके साथ एक हमें दूसरा कुछ इस प्रकार का पीला वायर ज्वाइंट कर लेना है और फिर इसका कनेक्शन इस रिले में दूसरे नंबर की पिन पे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कर देना है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों हमने यहाँ पे 13-21 एम्पियर का रिले लगाया हुआ है और दोस्तों इस वायर को रिले पे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों एक ग्रीन कलर का वायर लेके कॉन्टेक्टर में जो कॉइल थी उसका एक सिरा जो खाली था वहाँ पे ज्वाइंट कर देना। यानी कि ग्रीन वायर को पहले सिरे में कॉइल के कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है और फिर इसी का कनेक्शन रिले में इस पिन पे कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका अच्छे से लगा के इसको ठीक ठाक जो है टाइट कर देना होता है, जिससे स्पार्क होने की भी संभावना ना रह सके। और दोस्तों फिर एक ब्लैक कलर का वायर लेके इसको वोल्टेज मीटर के एक सिरे पर लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और फिर इस दोस्तों वायर का कनेक्शन जो है पीवीबी बटन के एक सिरे पर कर देना है, ताकि जब हम पीवीबी बटन को प्रेस करें तो वोल्टेज मीटर हमारा करंट बताए। कुछ इस प्रकार से इसको लगा के पीवीबी बटन पे टाइट कर देना है। फिर दोस्तों 2 जॉइंट वायर लेके कुछ इस प्रकार के इसको वोल्टेज मीटर के एक सिरे पर हमें लगा देना है और लगा के टाइट कर देना। फिर दोस्तों इसमें जो ब्लैक वाला वायर था उसको छील के इसका जॉइंट जो है हमें इंडिकेटर में यहाँ पे इस सिरे पर कर देना है और इसको भी ठीक ठाक अच्छे से टाइट कर देना है। और फिर उसके बाद 2 वायर जॉइंट में लेके इस एम्पियर मीटर के एक सिरे पर कुछ इस प्रकार से लगा देना है और इसको भी अच्छे से टाइट हमें कर देना होता है। और फिर एक ब्लू कलर का कुछ इस प्रकार का 2 वायर जॉइंट में लेके इसको एम्पियर मीटर के दूसरे सिरे पर कुछ इस प्रकार से लगा के अच्छे से इसको भी टाइट कर देना है। और जो दोस्तों इसमें हमारा ब्लैक वाला वायर था एम्पियर मीटर में, उसका जॉइंट जो है हमें इस पीवीबी बटन में जो एक सिरा छूटा हुआ था वहाँ पे कर देना है। और फिर इन वायर्स को अच्छे से अपने सुरक्षित गोठ लेते हैं। और फिर दोस्तों एम्पियर मीटर में जो एक ब्लैक वायर निकलता था ये वाला, इसका कनेक्शन हमें स्टार्ट बटन में चौथे नंबर की सिरे पर यानी कि यहाँ पे कर देना है कुछ इस प्रकार से।
और फिर दोस्तों एक ब्लैक वायर लेके इसको हमें इंडिकेटर के एक सिरे में जॉइंट कर लेना है, जो एक सिरा छूटा हुआ था। और दूसरे 2 वायर लेके ब्लैक कलर के कुछ इस प्रकार से इन तीनों को आपस में जॉइंट कर लेना है। और फिर इन सभी का कनेक्शन स्टार्ट बटन के तीसरे नंबर के सिरे पर यानी कि यहाँ पे हमें कर देना है। तो चलिए जल्दी से इसका कनेक्शन कर देते हैं तीसरे नंबर की पिन पे। और फिर दोस्तों यहाँ पे इस वायर को छील के इसका कनेक्शन भी स्टार्ट बटन में यहाँ पे करना होता है। तो उससे पहले एक और वायर को, सिंगल वायर को इसके साथ जॉइंट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और इसका कनेक्शन जो है स्टार्ट बटन के पहले वाले सिरे पर यानी कि यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देना है। और फिर दोस्तों जो तीसरे नंबर पे ब्लैक वाला वायर था स्टार्ट बटन के, उसका कनेक्शन जो है ऑफ बटन के यानी कि दूसरे वाले सिरे पर कर देना है कुछ इस प्रकार से। और फिर ये जो ब्लू वाला वायर बचता है उसको मोड़ के अंदर जाने देना है। और फिर दोस्तों एक लाल कलर का वायर लेके इसको ऑफ बटन के दूसरे सिरे पर कुछ इस प्रकार से जॉइंट कर देना है। और इस लाल वायर को भी मोड़ के इसको पैनल, और फिर सभी इन वायर्स को इस पिन के जरिए बांध देना है ताकि इस वायरिंग में स्पार्क जो है ना हो और यह वायरिंग भी देखने में कुछ अच्छी लगने लगे, यानी कि वायर जो है इधर उधर झूलने नहीं चाहिए किसी भी पैनल बोर्ड में। इसके लिए हमें इस पिन से इन सभी वायर्स को बांधना होता है। तो वायर्स को हमने बांध लिया है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज मीटर में ये जो पीला वाला वायर था इसका और रिले में हमने यहाँ पे एक पीला वाला वायर लगाया था। इसको दोस्तों दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है। और फिर इसका कनेक्शन जो है 5 पिन कनेक्टर में दूसरे पिन पे कर देना है, यानी कि दोस्तों 5 पिन कनेक्टर में दूसरे सिरे पर, दूसरे नंबर की पिन पर इन दोनों का कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब हमारा एम्पियर मीटर में ये ब्लू वाला वायर है उसका कनेक्शन जो है उसको सबसे पहले छील लेते हैं वायर्स को। और फिर इसका कनेक्शन 5 पिन कनेक्टर में पहले सिरे पर करना होता है, यानी कि जहाँ से हमें पैनल बोर्ड में फेस देना होता है उसी पिन पे, पहली पिन पे इस एम्पियर मीटर के वायर्स का कनेक्शन कर देना है। अब जो यहाँ पे स्टार्ट बटन में हमारा ब्लू वाला वायर पहले सिरे पे हमने जॉइंट किया था, जो वायर यहाँ पे निकला है इसका, और जो 2 रनिंग कैपेसिटर के एक वायर बचे हुए थे उनका, और दोस्तों एक रेड कलर का दूसरा वायर लेके हमें चारों को आपस में जॉइंट कर देना है कुछ इस प्रकार से चारों वायर का जॉइंट कर देना है। और फिर इस सभी को 5 पिन कनेक्टर में तीसरे नंबर पे जॉइंट कर देना है, यानी कि जहाँ पे हमारा रेड वाला वायर सबमर्सिबल मोटर में निकलेगा वहाँ पे जॉइंट कर देना है। और यहाँ पे ऑफ बटन पे हमने एक रेड वाला वायर जॉइंट किया था जो कि यहाँ पे निकला है। इसका कनेक्शन दोस्तों रिले में इस पिन पे कर देना है, यानी कि इसका जॉइंट जो है रिले में जो पिन आती है वहाँ पे इसका जॉइंट कर देना है। और फिर यहाँ पे एम्पियर मीटर में जो पीला वाला वायर जॉइंट किया था हमने उसका जॉइंट जो है रिले में यहाँ पे यानी कि पहले नंबर की पिन पे यहाँ पे जॉइंट कर देना है, इसका कनेक्शन कर देना है। और फिर दोस्तों जो हमने तीसरे नंबर की पिन पे यहाँ पे लाल वाला वायर जॉइंट किया था इसका कनेक्शन जो है कॉन्टेक्टर में यहाँ पे पहले नंबर पे कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे पहले नंबर के पिन पे इसका कनेक्शन लाल वायर का कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक ब्लू वायर लेके इसको हमें
5 पिन कनेक्टर के 5वें नंबर के सिरे पर ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे ब्लू वाला वायर, और फिर इसका कनेक्शन जो है कॉन्टेक्टर में जो एक पिन बचा है, यानी कि कॉन्टेक्टर में दूसरे पिन पे यहाँ पे इस ब्लू वायर का कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी हमारी कंप्लीट वायरिंग जो है हो चुकी है। सबसे पहले जो पिन थे इनको कट कर लेना है इस वायर से। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पैनल बोर्ड की पूरी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने CH कॉन्टेक्टर प्लस रिले पैनल बोर्ड की वायरिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑन स्विच है, यहाँ पे ऑफ स्विच है, यहाँ एम्पियर मीटर, यहाँ वोल्टेज मीटर, यहाँ पे PVB बटन, और उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 36-25 के 2 रनिंग कैपेसिटर और 200-250 का स्टार्टिंग कैपेसिटर है। यहाँ पे दोस्तों 5 पिन कनेक्टर दिया गया है। उसके बाद यहाँ CH कॉन्टेक्टर दिया गया है और 13-21 का जिसमें रिले ज्वाइंट है। और यह पैनल बोर्ड कुछ इस प्रकार से दिख जाता है, आप देख सकते हैं। यह 2 HP सबमर्सिबल मोटर का है।